हे हेतवो ब्रह्मगतेस्तु संति सत्संगतिर दान विचार तोषा। दान और उसके बाद विचार। जब आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में वास्तव में जो परम सत्य है वो तो ईश्वर है। और इसलिए परमात्मा का एक बड़ा अच्छा नाम शास्त्रकारों ने कहा दिया, और उन्होंने कहा परमात्मा कहां है? परमात्मा अंतर्यामी। जब परमात्मा अंतर्यामी है तो मेरे आपके बहुत निकट है। दुनिया के जितने लोग हैं वो सब बहिर्यामी हैं और परमात्मा अंतर्यामी। इसलिए उस अंतर्यामी परमात्मा से प्रीति करने के लिए मानव को विचार करना पड़ेगा। जगत है बहुत अच्छा है, लेकिन जगत कभी छूट जाता है, जगत अंततोगत्वा विलीन होता है, जगत को कभी कोई साथ ले नहीं जा सका है, लेकिन जगदीश्वर और उसके प्रति की प्रीति निरंतर मानव के साथ गई। सत्संगतिर दान विचार तोषाः। और चौथी बात बताई, यदि आप ब्रह्मगति प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्माकार वृत्ति चाहते हैं, यदि आप ईश्वर परायण होना चाहते हैं, तो आपको तोषा, तोषा माने संतोष। क्योंकि असंतोष का तो कहीं अग्नि एक बार भड़क जाए तो कितनी विस्तृत होती है, आपने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा। लेकिन जब मानव के मन में संतोष आने लगता है तो अपने आप मन शांत होता है। इसलिए कभी न कभी आदमी को अंततोगत्वा संतोष के शीतल वार से स्नान करके अपनी अभिलाषाओं की जलती हुई अग्नि को शांत करने का प्रयत्न करना ही पड़ता है। और बड़े अच्छे अच्छे संत कवियों ने कहा कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। ये बहुत पुराना दोहा है, आज के परिप्रेक्ष्य में ज्यों का त्यों आप स्वीकार नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जीवन की दौड़ बहुत बढ़ गई है, आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, विश्व एक हो गया है, विज्ञान ने सबको जोड़ दिया है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी अंततोगत्वा केवल लौकिक उपलब्धि से मानव को पूर्ण शांति मिलती नहीं। उसको कहीं ना कहीं विराम अपने आप विवेक से देना पड़ता है, और जब विवेक पूर्वक आप उसको शांत करते हैं तो वहां से संतोष का जन्म होता है। इसलिए उन संतों ने कहा ये सब कुछ मिल जाए, और यदि मानव के पास असंतोष की ज्वाला जलती रहे तो उसका सुख तो निरंतर दग्ध होता रहेगा। अपने संतोष की वारी में स्नान करके मानव के जीवन को बहुत ही शांत बनाया जा सकता है। और यदि वो संतोष मानव के जीवन में ना हो तो वो तीर्थ नहीं कर सकता, वो कहीं अनुष्ठान में नहीं जा सकता। क्योंकि यदि उसको ऐसा लगे कि मेरे चले जाने के बाद तो प्रतिदिन में जो लाखों रुपए कमाता हूं तो वो कौन कमाएगा, यदि ये विचार बना रहे तो आप सत्कर्म नहीं कर पाएंगे। तुरंत आपको लगेगा कि तो ठीक है, परमात्मा ने दिया है और देगा, लेकिन इसमें से अब हमें अपने जीवन के अंतरतम को दिव्यता प्रदान करने के लिए तीर्थ में जाना है, अनुष्ठान करना है, यज्ञ करना है, तपश्चर्या करनी है, सत्संग करना है। तो लौकिक लाभ तो थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। और जब आप लौकिक लाभ छोड़ते हैं तो उसके बाद आपको अलौकिक कुछ प्राप्त होता है। जो अलौकिक प्राप्त होता है, जब आप उसका मूल्यांकन करते हैं तो आपको लगता है कि लौकिक की अपेक्षा ये अलौकिक मेरे जीवन को अधिक शांति दे पाया। इसलिए संतोष मानव का बड़ा बड़ा सहारा है। और संतोष के द्वारा मानव कहीं निश्चित रूप से उस पराशांति का दर्शन करने के बाद जो एक बड़ी निष्ठा मानव के जीवन में जागनी चाहिए, वो आत्मनिष्ठा जगती है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कि साधकों को, यतियों को, तपस्वियों को, श्रेष्ठ जीवन जीने के अभिलाषियों को सत्संगति, दान, विचार और संतोष, इन चारों साधनों को बार बार सेवन करने का प्रयत्न करना चाहिए।